दोस्तों नमस्कार। 4 PM गुजरात में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। दोस्तों इस कार्यक्रम में भी हम गुजरात से संबंधित कुछ खबर हैं ऐसी जो कि मुझे लगता है कि आप तक पहुंचाना जरूरी है। ऐसी कुछ खबर पर बात करेंगे। देखिए सामाजिक समरसता को लेकर बार बार जो है सिर्फ गुजरात में तो नहीं कहूंगा, पूरे देश में सवाल उठ रहे हैं। जिस तरह से हमारे दलित भाइयों के साथ जो बर्ताव पूरे देश में हो रहा है या हमारे आदिवासी भाई बहन के साथ भी जो बर्ताव देश में हो रहा है, वो अपने आप में, वो अब सब जानते हैं। उसके बहुत सारे दृश्य हमारे सामने आते हैं, चाहे वो मध्य प्रदेश हो या उत्तर प्रदेश हो या राजस्थान हो या बिहार हो या गुजरात हो। गुजरात में भी ऐसी घटनाएं समय समय पे सामने आती रहती है। ऐसी एक और जो है घटना घटी है, उस पर पहले हमको बात करनी है। देखिए ऐसा हुआ कि गांधीनगर जो जिला है उसका एक तहसील है मानसा। मानसा वही एक वो शहर है जिससे मतलब जहां से हमारे जो गृह मंत्री हैं अमित शाह साहब, वो उनका गृह नगर है, वो वहीं के हैं मानसा के। तो वहां का एक छोटा सा गांव है। तो वहां पे जो हुआ वो कुछ यूं हुआ, मैं आपको बता दूं, आप दृश्य देखते जाइए। मैं आपको, अब ये देख रहे हैं आप, ये शादी हो रही है किसी की, ठीक है। अभी किसी की नहीं हो रही है, ये शादी हो रही है एक दलित युवक की। तो हमारे यहाँ जो है गरबी और ये डांडिया ये सब होता है शादी ब्याह में और उत्सव में, त्योहारों में। तो ये घोड़ी पे आप देख रहे हैं, ये दूल्हा जो है वो घोड़ी पे बैठा है और वो दूल्हा दलित है। और अब देखिए क्या हो रहा है। अब ये जो है ये आदमी आके सीधा वहां पे क्या कर रहा है, वो उसको मार रहा है, उसको पीट रहा है, ठीक है। तो उसको लेकर जो है बहुत बड़ी, एक घोड़ी पे क्यों बैठा दलित का लड़का और घोड़ी पे क्यों बैठा, इसको लेकर जो है ये पूरा मामला हुआ। उसने कहा कि क्या तुमको गांव का रिवाज के बारे में पता नहीं है क्या? तुम जानते नहीं गांव के रिवाज के बारे में कि दलित जो है वो घोड़ी पे नहीं बैठ सकता है? मैं पूरी बात बता दूं आपको। तो उसको, ये आप जो दृश्य देख रहे हैं, उसके बाद उस जो दूल्हा है उसको उसका कॉलर पकड़ के, इसके बाद का दृश्य मैं आपको नहीं दिखा पाऊंगा क्योंकि मुझे लगता है कि वो यहां तक ठीक है। उस दूल्हे को कॉलर पकड़ के घोड़ी से नीचे उतारा गया, ठीक है। और फिर जो है वो दलित समुदाय के लोग इतने सहम गए कि उन्होंने जो ये जो वो जो जान लेके चले थे, वो जो पूरा है ना, शादी दूल्हा की बारात निकलती है, तो बारात लेके जो चले थे वो फिर वो सब गाना बजाना सब बंद कर दिया और उन्होंने कहा कि चुपचाप जाते हैं, शादी कर लेते हैं। तो उसके बाद वो चले गए, शादी भी हो गई। लेकिन उसके बाद उन्होंने जो है मानसा पुलिस स्टेशन में एक FIR दर्ज की। पहले देख लीजिए दृश्य, ये इसको अब मैं इसको अभी दिखाया था, उसमें ऑडियो म्यूट किया था। अभी देखिए। इसमें आगे कुछ हुआ है, आप देखिए। वो मैं विदाउट ऑडियो दिखा रहा हूं आपको, और हुआ है वो पूरा, आपको किस्सा सुना देता हूं क्या हुआ।
अब ये जो बारात निकल रही है, जो आप देख रहे हैं, जो निकली थी, वो कलोल में रहने वाले, हमारा जो कलोल है वहां पे गुजरात हाउसिंग बोर्ड में पहले जो उसका एक हिस्सा है, वहां पे रहने वाले कन्हैयालाल हरजीवन दास चावड़ा के बेटे विकास की शादी थी, ठीक है। और ये विकास को घोड़ी पे चढ़ा के वो लेके जा रहे थे बारात, और वो जो गांव है मानसा का, उस गांव का नाम है चडासना। तो चडासना गांव में ये बारात लेके जा रहे थे दलित समाज के हमारे भाई, ठीक है। तो एक दिन पहले पहुंच गए थे वहां पे कलोल से, जान बारात लेके, गुजराती में इसको जान कहते हैं, जान लेके जाना, और हिंदी में इसको बारात कहते हैं। तो बारात लेके वो पहुंच गए थे, और फिर वहां से उन्होंने घोड़ी मंगवाई, और डीजे बीजे बुलाया, और सब जो है बाराती सब डीजे के ताल पर डांस करते करते नाचते थे, और वो आप गाना भी आपने सुना। तो शादी के मंडप की ओर जा रहे थे। ऐसे में ये जो शख्स आप देख रहे हैं, ये बाइक पे आया, उसने बाइक वहां खड़ी कर दी, और जो दूल्हा है उसको घोड़ी पर बैठा था, तभी उसको आप देख रहे हैं, उसको मारा उसने। उसके बाद उसको कॉलर पकड़ के नीचे उतारा, और जातिवाचक जो अभद्र शब्द होते हैं, विभत्स शब्द होते हैं, जातिवाचक, उससे उसने उस शब्द का उच्चारण किया और गालियां बकी। और इनको रोकने की कोशिश की गई, इनको, एक संजय कुमार चावड़ा, योगेश कुमार चावड़ा और घोड़ा भाई चावड़ा इस शख्स को समझाने लगे, लेकिन उसने मानी नहीं इस बात को, और 3 लोग उसके साथ आ गए, और उन सब ने जो है गालियां बकी, और फिर ये जो योगेश भाई जो समझा रहे थे, उसको भी, उसकी भी पिटाई की। इसके बाद ये जो ये सब 3-4 लोग थे, उन्होंने जिसकी घोड़ी थी उसको कहा कि तू लेके निकल जा वरना तुमको भी पीटेंगे। तो घोड़ी वाले को भगा दिया। अब चलिए, आप सोच सकते हैं, एक चलती बारात में, जो कि अपने जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण काम करने जा रहा है, जीवन का शादी करने जा रहा है, उस व्यक्ति को वो कैसा, उसकी उसकी याद कैसी बनेगी, अपन आप सोच के देखिए। इस 2024 में एक दलित का लड़का अगर अपनी शादी में घोड़ी पे बैठ के जा रहा है, और ये अभी भी अगर किसी से सहन नहीं हो रहा है, तो आप जरा सोच के देखिए कि उस लड़के को, उस युवक के मन पे क्या बीती होगी। आप सोच के देखिए। तो घोड़ी वाले को भगा दिया और कहा कि वरना तुमको पीट देंगे। तो ये जो दलित समाज के ये जो भाई थे हमारे, सब जो, इन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, चलो अब एक गाड़ी मंगवा लेते हैं, कार में लेके जाते हैं। तो इन लोगों ने इनको कार से जाने के लिए भी रोकने की पूरी कोशिश की, ठीक है। और जो वीडियो बना रहा था, जो इतना वीडियो देखा, उसके बाद का बना नहीं दिया, कुछ और है, कुछ और दशा, लेकिन उसके बाद जो वीडियो उसका शूट कर रहा था मोबाइल फोन से, उसको भी कहा कि बंद करो वीडियो वरना तुमको भी देख लेंगे, ठीक है। और फिर ये कहा कि अगर पुलिस में जाकर फरियाद की तब तो फिर और बुरा होगा तुम्हारे साथ, आप जान से जाएंगे, ये धमकी दी गई, ठीक है। अंत में पुलिस आई वहां पे, और किसी भी तरह से इस मामले को, इस परिस्थिति को काबू में किया, और उसके बाद जो है इस दलित युवक की शादी फिर जो है वो संपन्न हो पाई। आप समझ रहे हैं इस चीज को। और फिर जो है ये संजय कुमार चावड़ा है, उन्होंने पुलिस में एफआईआर दर्ज की, और पुलिस ने फिर जो है शैलेश सरतान जी ठाकुर, जयेश जीवन जी ठाकुर, समीर दिनेश जी ठाकुर और अश्विन रज्जू जी ठाकुर नाम के 4 शख्सों को दबोच लिया। वो दबोच लिया, ठीक है। सवाल यह है कि ये कौन सा कूड़ा भरा है दिमाग में, ये कौन सा कचरा है कि आप किसी को उसी की शादी में, क्योंकि सिर्फ वो दलित है इसलिए आप उसको घोड़ी से उतार देंगे, आप उसी के सबसे महत्वपूर्ण जीवन के दिन पर आप इतना बुरा बर्ताव करेंगे कि उस अपने इस शुभ दिवस को वो जिंदगी भर जो है वो कोसता रहेगा। ये कौन सी मानसिकता है भाई, ये हमको समझ में नहीं आ रहा है। ये हमको आपको बताना था तो हमने बता दिया आपको, ठीक है। आप, हमको तो नहीं समझ में आ रहा, और बड़ा दुख हुआ है ये दृश्य देख के, बड़ा दुख हुआ, और बड़ी तकलीफ होती है कि आप अगर इंसान को इंसान नहीं समझ रहे हैं, तो फिर आप खुद इंसान नहीं है, फिर आप खुद इंसान नहीं है, ऐसा
मैं मानता हूं। आप क्या मानते हैं इस पूरी बातचीत को सुन के, और जो देखा आपने उसको लेकर, आप हमको जरूर से जो है कमेंट करके नीचे बॉक्स में लिख के बताइएगा। बात अगर आपको हमारी सही और सच्ची लगी हो, और चाहे भले ही कड़वी लगी हो, तो भी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, है ना, क्योंकि बात कड़वी करना भी बहुत जरूरी है, बस वो सच्ची होनी चाहिए। और अगर आपको साथ साथ इसकी लिंक को अगर आप हो सके उतना शेयर करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये हमारा जो बात है वो पहुंच जाएगा। और बस यही कहेंगे आखिर में, जो कहते हैं हमेशा, कि इसके साथ साथ हमारा जो चैनल है 4 PM गुजरात, इसको आप सब्सक्राइब करें और अपने आसपास के लोगों से करवाएं। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं आप सभी का इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन अंत में फिर से कहेंगे, सोच बदलिए। कूड़ा और कचरा जो दिमाग में भरा है ये जातिवाद का, मेहरबानी कर इसको मेहरबानी करके जो है इससे बाहर निकलिए, इसको फेंक दीजिए बाहर। इंसान है, बस हम सब इंसान हैं, ये सोचिए तो बड़ी मेहरबानी होगी समाज पर। जो ये सोच रखते हैं उनको कह रहा हूं मैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।